बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्तिमती रबिया का जन्म आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व तुर्किस्तान के बसरा नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। रबिया की 3 बहनें और थीं। चारों बहनों में रबिया सबसे छोटी थी। रबिया भी बच्ची ही थी कि उसकी माता का देहावसान हो गया। उसके पिता प्रातः होते ही काम पर निकल जाते और जब वापस आते तो चारों ओर अंधकार फैल चुका होता। दिन भर के थके मांदे तो होते ही, अतः खा पी कर बिस्तर पर ढेर हो जाते। उन्हें अपने काम से इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे बच्चों का ध्यान रखते। फलस्वरूप रबिया का बचपन माता पिता के स्नेह से वंचित ही रहा। माता पिता का प्यार न मिलने से रबिया सदा उदास रहती। उसके घर के निकट ही एक संत रहते थे। लोगों की उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा थी, अतः काफी संख्या में लोग उनकी संगति का लाभ उठाने के लिए उनकी कुटिया पर जाया करते थे और उनके उपदेश श्रवण किया करते थे। अपनी उदासी दूर करने के लिए रबिया भी कभी कभी वहां चली जाया करती थी। वहां जाने पर उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी। ईश्वर की महिमा करते हुए वे संत प्रायः ये वचन फरमाया करते थे कि ईश्वर अत्यंत कृपालु है और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। एक दिन लोगों के चले जाने के बाद भी रबिया वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में अश्रु बह रहे थे। संत ने उसे अपने निकट बुलाया और रोने का कारण पूछा। रबिया ने कहा, आप तो सदा यही कहते हैं कि ईश्वर अत्यंत कृपालु है, फिर वे मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? संत उसके घर की परिस्थिति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। जब वे सभी पर कृपा करते हैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? किंतु इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। रबिया ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? ईश्वर की कृपा पाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। संत ने कहा, तुम हर समय ईश्वर को याद किया करो और हृदय में यह समझा करो कि उसके प्रत्येक कार्य में कृपा ही कृपा भरी हुई है। यदि तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम पर ईश्वर की कृपा अवश्य ही उतरेगी, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। संत के वचनों की गहनता को तो वह बच्ची भला क्या समझती, परंतु उनके वचनों पर विश्वास करके रबिया हर समय ईश्वर को स्मरण करने लगी। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, उसका चित्त संसार की कामनाओं से हटता गया और ईश्वर के भजन सुमिरन में अधिकाधिक जुड़ता गया। ईश्वर के भजन सुमिरन से उसके व्याकुल मन को शांति तो मिलती ही, उसे अपने अंदर एक अनोखे आनंद की अनुभूति भी होती। जब रबिया की आयु लगभग 12 वर्ष की हुई, उसके पिता का भी देहांत हो गया। अब रबिया तथा उसकी बहनों के सम्मुख जीवन निर्वाह की समस्या उठ खड़ी हुई। अतः सभी कोई ना कोई काम करने लगी। रबिया भी एक धनवान के घर काम करने लगी। काम से वापस आ जाने के पश्चात वह अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर के सुमिरन में व्यतीत करती। इसी प्रकार दिन बीतते गए और इसके साथ ही रबिया के सुमिरन भजन तथा ईश्वर प्रेम में भी दृढ़ता आती गई। एक बार देश में भयानक अकाल पड़ा और लोग दाने दाने को तरसने लगे। अकाल के परिणाम स्वरूप रबिया और उसकी बहनों की नौकरी छूट गई। जहां अपने ही भोजन के लाले पड़े हों, वहां दूसरे को कोई क्या नौकरी देगा। लोग घर बार छोड़कर दूसरे स्थानों पर भागने लगे। चारों बहनें भी अन्यत्र जाने का निश्चय कर घर से निकल पड़ी। दैवयोग से मार्ग में रबिया अपनी बहनों से बिछुड़ गई।
उसने अपनी बहनों को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे ना मिली। परंतु दुर्भाग्य से रबिया एक दुष्ट व्यक्ति के चक्कर में फंस गई। वह व्यक्ति उससे यह वादा करके कि वह उसकी बहनों को ढूंढने में सहायता करेगा, उसे बहला फुसलाकर दूसरी जगह ले गया और उसे एक धनी व्यक्ति के हाथ गुलाम की तरह बेच दिया। वह धनी व्यक्ति अत्यंत क्रोधी एवं निष्ठुर स्वभाव का था। अतएव रबिया के दुखों में और भी अधिक वृद्धि हो गई। उसे और भी अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा। वह व्यक्ति बात बात पर गालियां तो बकता ही था, उस घर में रबिया को दिन रात कोलू के बैल की तरह जुतना पड़ता। वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। सब कुछ सहन करती हुई वह मन ही मन ईश्वर को याद करती और उसकी कृपा की याचना करती रहती। मालिक का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। रबिया उसके अत्याचार से तंग आकर उससे पिंड छुड़ाने के लिए युक्ति सोचने लगी। एक रात अवसर पाकर वह मालिक की हवेली से भाग निकली, किंतु ईश्वर को तो कुछ और ही स्वीकार्य था। अब हुआ ये कि वह अभी कुछ ही दूर चली थी कि अंधकार में भागते हुए उसे ठोकर लगी, जिससे वह धरती पर गिर पड़ी और उसके दाहिने हाथ में सख्त चोट लगी। रबिया दर्द से व्याकुल होकर वहीं बैठ गई और रो रो कर ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, क्या तुम मेरी सुध नहीं लोगे? क्या तुम मुझ पर कृपा नहीं करोगे? क्या मेरा जीवन इसी प्रकार दुख कष्ट सहन करते हुए ही व्यतीत होगा? कहते हैं कि अग्नि में तपाए जाने पर भी सोने की सब खोट निकलती है। कहते हैं कि अग्नि में तपाए जाने पर ही सोने की खोट निकलती है और वह कुंदन बनकर चमकता है। ठीक इसी प्रकार दुखों कष्टों की अग्नि में से निकलने के उपरांत भक्तिमान पुरुष भी विशुद्ध कंचन की तरह चमक उठता है। प्रार्थना करते हुए अकस्मात उसके मन में विचार उठा, रबिया, क्या तुझे ईश्वर की कृपा पर विश्वास नहीं? यदि नहीं तो फिर क्यों उसके सामने दुखों कष्टों के निवारण के लिए दामन फैलाती है? और यदि तुझे उसकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है और तू ये मानती है कि वह अत्यंत कृपालु है, तो फिर इन कष्टों से घबराती और दुखी क्यों होती है? क्या ये कष्ट भी उसी की बख्शी हुई दात नहीं है? यदि है तो फिर इनसे घबराना कैसा? ईश्वर की दात समझकर क्यों नहीं इन कष्टों को सहर्ष स्वीकार करती है? तू स्वार्थ से भरी हुई है। तूने आज तक केवल दुखों कष्टों की निवृत्ति के लिए ही ईश्वर को याद किया है, उसके प्यार के लिए, उसकी कृपा के लिए कभी उसे याद नहीं किया। मन में ये विचार उठते ही वह स्वयं को इस बात के लिए धिक्कारने लगी कि वह उस सच्चे संत के इन वचनों को क्यों भूल गई कि ईश्वर अत्यंत कृपालु है और अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। ईश्वर की प्रत्येक कार्यवाही में कृपा ही कृपा भरी हुई है। क्या यह मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं कि उन्होंने संसार की विषय विलासिता के कीचड़ से निकालकर मुझे अपनी भक्ति में लगाया है? इन विचारों ने रबिया के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसके जीवन में पूर्ण परिवर्तन हो गया। वे ईश्वर के चरणों में पुनः प्रार्थना करने लगी, परंतु कुछ समय पहले ही की प्रार्थना और इस प्रार्थना में धरती आसमान का अंतर था। यह प्रार्थना कष्टों की निवृत्ति के लिए नहीं, अपितु ईश्वर की कृपाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए तथा कृतज्ञता प्रकट करने के लिए थी। वह प्रार्थना करने लगी, हे मेरे कृपालु ईश्वर, मुझ पर यह तुम्हारी महान कृपा है कि तुमने मुझे विषय वासनाओं की दलदल से निकालकर अपनी छत्र छाया में लिया है और अपनी पावन भक्ति में लगाया है। मेरा रोम रोम तुम्हारा कृतज्ञ है। ये कहते कहते उसकी वृत्ति ईश्वर के ध्यान से जुड़ गई
तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उससे कह रहा है कि रबिया, चिंता ना कर, तेरे सभी कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे और तेरा यश चहुं ओर फैल जाएगा। सब लोग तुझे आदर की दृष्टि से देखेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। रबिया ने आंखें खोलकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु उसे आसपास कोई दिखाई न दिया। इन शब्दों को ईश्वर की कृपा समझकर वह वापस लौट पड़ी। उसने विचार किया कि जब ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है तो फिर कष्टों को सहन करना कौन सा कठिन कार्य है। मेरे लिए तो अब कष्ट भी ईश्वर का प्रसाद होने के कारण फूलों के सदृश हैं। वह मालिक के घर वापस लौट गई। उसके जीवन में अब आमूल परिवर्तन हो चुका था। वह मालिक के घर का काम बड़े उत्साह और हित चित से करने लगी, परंतु अब काम करते हुए भी उसकी वृत्ति हर समय ईश्वर के सुमिरन ध्यान में लगी रहती। उस दिन से उसके मालिक के व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया, क्योंकि रबिया के चेहरे पर उसे एक अनोखा तेज दिखाई देने लगा। अतः अब हाथ उठाना तो दूर, रबिया से कुछ कहने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक रोज आधी रात के समय, जबकि चारों ओर नीरवता छाई हुई थी, रबिया अपनी कोठरी में घुटनों के बल बैठी हुई ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रही थी। ईश्वर की प्रेरणा से उसी समय मालिक की नींद टूटी और रबिया की प्रार्थना के शब्द उसके कानों में पड़े। वह तुरंत चारपाई से उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर आकर कान लगाकर आवाज सुनने लगा। आवाज रबिया की कोठरी की ओर से आ रही थी। वह दबे पांव वहां गया। कोठरी का द्वार खुला हुआ था। पर्दा हटाकर उसने ज्यों ही अंदर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। कोठरी में अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था और रबिया घुटनों के बल बैठी हुई दोनों हाथ उठाए प्रार्थना कर रही थी। उसने रबिया के ये शब्द सुने, हे मेरे कृपालु ईश्वर, मैं चाहती तो यह हूँ कि अपने जीवन का एक एक पल तुम्हारी याद में, तुम्हारे सुमिरन ध्यान में बिताऊं, परंतु क्या करूं, जितना मैं चाहती हूँ उतना ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैं किसी की गुलाम हूँ। किंतु हे ईश्वर, मैं तुम्हारी इस इच्छा से भी प्रसन्न हूँ। रबिया के मालिक को तो वैसे ही कई दिनों से उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। आज का दृश्य देखकर तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि रबिया कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु कोई परम पुनीत आत्मा है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। रबिया के चेहरे पर अनोखी आभा देखकर उसके हृदय में श्रद्धा भी उत्पन्न हुई और भय की भावना भी। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी पवित्र एवं भक्तिमान आत्मा को गुलामी में रखकर मैंने बड़ा भारी पाप किया है। चाहिए तो यह था कि मैं इसकी सेवा करता, उल्टा मैं इससे घर के सारे काम करवाता रहा। यही नहीं, अपितु इस पर अत्याचार भी किया, इसे अपशब्द भी कहे और मारा पीटा भी। यह सोचकर वह पश्चाताप करता हुआ रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर रबिया का ध्यान टूटा। तब मालिक अत्यंत विनीत भाव से बोला, देवी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैंने अब तक तुम्हें पहचाना नहीं था। आज ईश्वर की कृपा से मैंने तुम्हारा वास्तविक रूप देख लिया है। आज से तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम सुखपूर्वक इस घर में रहकर ईश्वर की आराधना करोगी। मालिक के ये शब्द सुनकर रबिया बोली, आपने इतने दिनों तक मुझे अपने घर में शरण देकर खाने पहनने को दिया, यह आपका मुझ पर उपकार है। एक उपकार आप मुझ पर और कर दें, मुझे दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता दे दें, जिससे कि मैं अपना सारा समय ईश्वर की याद में बिता सकूं। मालिक ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मेरी तरफ से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। प्रातः होते ही रबिया ने मालिक से विदा ली और बसरा नगर से कुछ दूर एक एकांत स्थान पर कुटिया बनाई और अपना शेष जीवन ईश्वर के भजन सुमिरन ध्यान में व्यतीत किया। इस प्रकार
वह अपना जीवन सफल कर गई और हम सबके लिए एक प्रमाण प्रस्तुत कर गई।